और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है और लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री देंगे जवाब। चुनावी सुधारों पर चर्चा में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और कल विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में आज शीतकालीन सत्र के 8वें दिन लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जवाब देंगे और केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। और वो विपक्ष की ओर से लगाए गए वोट चोरी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के गैर कानूनी होने के आरोपों पर भी बोल सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई और इस दौरान बता दें कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने हिस्सा लिया और आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज जो है लोकसभा में अर्जुन मेघवाल जवाब देंगे। चुनावी सुधारों पर चर्चा में अमित शाह भी शामिल होंगे और कल विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष में हलचल देखने को मिल रही है। और ऐसे में राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है। चुनाव आयोग कब्जा किया जा रहा है और चुनाव में बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। और इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने वोट चोरी और गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की। उन्होंने कहा कि देश की 12 राज्यों में किए जा रहे एसआईआर गैर कानूनी है। संविधान में पूरे राज्य में एक साथ एसआईआर को लेकर कोई कानून नहीं है और इसे तत्काल रोका जाए। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है और ऐसे में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी ने भी इस पर चर्चा की थी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है और लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री आज जवाब देंगे। चुनावी सुधारों पर चर्चा में आज शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठा है। और इस खबर पर विकास जोगी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनसे जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है और कल राहुल गांधी ने वोट चोरी का भी मुद्दा उठाया था। तो आज का जो दिन है वो कितना खास होने वाला है? विकास जी, वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था और आज 8वां दिन है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आज का जो दिन है वो चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए क्या विपक्ष जो है समय देगा? क्योंकि कल तो बहुत शोर शराबा हुआ। नहीं, होता क्या है इससे संसद में इतना कम समय के लिए संसद चलती है और विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ ऐसा माहौल बनाना कि जो जनहित के मुद्दे एक बार नहीं आए पलट पटल पर और जिससे कि जनहित में कोई काम हो। वोट चोरी आखिरी वोट चोरी कब तक चलेगी? ये मैंने पहले भी कई बार अन्य चैनलों के माध्यम से बोला है कि सिर्फ और सिर्फ इनका हेतु यही है कि कोई भी निर्णय जो इस बार जो सेशन चलना था लोकसभा का, उस लोकसभा के सेशन में बस इतना सा विषय था कि आने वाले जो कुछ बिल थे जो बिल पास हो जाएं, जैसे कि मान लो वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो एक मुद्दा था वो बिल पास हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जनहित में राजस्व की जो हानि होती है वो खत्म हो जाएगी। जो दागी नेता होते हैं उनके खिलाफ जो बिल आना था वो भी ठीक था। लेकिन ऐसे जो मुद्दे जिससे कि विपक्ष हो या पक्ष हो, जो भी राजनीतिक पार्टी उनकी राजनीति जो खतरे में पड़ती हो, उसका विरोध करने के लिए इन लोगों ने ये सब प्रोपोगेंडा बना रखा। वोट चोरी, अगर वोट चोरी की बात करते हैं तो क्या वोट चोरी वहीं पर होती है जहां पर सत्ताधारी पार्टी मान लो भाजपा सरकार में जीत जाती है तो वहीं पर वोट चोरी होती है, और जहां कांग्रेस बहुमत में आती है वहां वोट चोरी नहीं होती। तो आखिरकार ये कैसे होगा? और दूसरा, ये संविधान की दुहाई देती है। संविधान का क्या मतलब है? संविधान को मुझे लगता है कि अन्य जो समाज सेवी लोग हैं या अन्य लोग हैं उनको इन राजनेताओं के घर पर संविधान भेज देना चाहिए और इनको जो संविधान पढ़ा देना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक इनको मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने संविधान पढ़ा भी नहीं होगा कि संविधान में लिखा क्या है, संविधान है क्या चीज। तो इन सब चीजों को लेकर इन सब गंभीरता का परिचय देना चाहिए। राहुल जी बड़े और ऐसे में जब ये वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है तो वो भी चर्चा नहीं कर रहे, इसमें भाग भी नहीं ले रहे हैं। और ऐसे में प्रियंका गांधी भी लगातार कह रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी हो गए, यही सब चीज इनकी राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इनका जो करैक्टर है उस करैक्टर पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि इनका करैक्टर बिल्कुल राष्ट्रवाद राष्ट्रहित की कोई भी भाव नहीं है इनको। और ये तो चाहते हैं कि भारत फिर से देश में जगह जगह आगजनी हो। वोट चोरी के नाम पर जगह जगह एक देश की एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और इनका यही एक राजनीति करने का हेतु है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। और राहुल गांधी ने भी कल बयान दे दिया है कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहते हैं। इनको ऐसा क्यों लगता है कि या फिर
इलेक्शन कमीशन हो उन पर भी कब्जा बीजेपी का है, आरएसएस है वो भी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है। नहीं, आरएसएस, मैं नहीं मानता कि आरएसएस या फिर अन्य अन्य संगठन कोई भाजपा का कब्जा करना चाहिए। जो व्यक्ति योग्य होगा उसको स्थान मिलेगा। मैं योग्य होऊंगा तो मुझको स्थान मिलेगा, जो योग्य हो उसको योग्यता के आधार पर स्थान मिलता है, ना कि आरएसएस या फिर अन्य किसी संगठन या किसी संगठन के नुमाइंदे उस पद पर आकर बैठ जाए। अगर देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो उसमें योग्यता होगी, वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। आप में योग्यता नहीं है तो इसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। चलिए विकास जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में कल राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, चुनाव आयोग पर कब्जा किया जा रहा है, चुनाव में बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। और इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने वोट चोरी गद्दी चोर का नारा भी लगाया। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की और उन्होंने कहा कि देश के 12 राज्यों में किए जा रहे एसआईआर गैर कानूनी है। संविधान में पूरे राज्य में एक साथ एसआईआर को लेकर कोई भी कानून नहीं है और इसे तत्काल रोका जाए।